हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक मैथ्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इजी मैथ्स में इंटर फर्स्ट ईयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आएगी ही आएगी, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर है क्या। देखिए, ऑर्थो सेंटर में बच्चों एक पहले आपको मैं एक ब्रीफ दे देता हूं। मैं ऑर्थो सेंटर में जो आल्टीट्यूड्स है, जहां पे मीट होते हैं, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। याद रखिए, अल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। और वही सरकम सेंटर में, ये ऑर्थो है और सरकम सेंटर में बच्चों परपेंडिकुलर्स रहते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्रीज बनता है उसे बोलते हैं। याद रखिए, 90 डिग्रीज बोलिए आप, या बेस को इक्वल हाफ में काटता है उसे बोलिए। लेकिन ये जो अल्टीट्यूड है, मतलब एक सिंपल भाषा में हाइट को बोलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे और सरकम सेंटर में ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ऐसा आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्थो सेंटर ऊपर से आएगा, सरकम सेंटर खाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं। याद रखिए आप। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम। हाँ, तो देखिए कैसा करना है हमें। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये हमारा सरकम सेंटर का पॉइंट है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाइन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है बच्चों, एकदम एक लाइन को दो इक्वल हाफ्स में काटता है। याद रखिए। तो अब सबसे पहला काम है हमारा मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट ऑफ, याद रखिए ये पॉइंट होना है, मतलब BC का मिड पॉइंट लेना है आपको। तो फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो x1 y1 x2 y2, तो खाली देखिए सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। x1 क्या है 2 प्लस x2 4/2 कॉमा y1 -1 प्लस 0/2, तो 6/2 दैट इज 3 -1/2। ये है आपका पॉइंट, यहाँ का पॉइंट आया है। ये BC का पॉइंट है जो कि मैं D ले रहा हूं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये D का पॉइंट आ गया मेरे को। ठीक है, हम इसे बाद में लिखेंगे। याद रखिए, सरकम सेंटर में पहले हमें बेस का कोई भी, जहां पे भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करा रहे हैं, उसका आप सबसे पहले मिड पॉइंट लेना है, उसके बाद स्लोप लेना है वही लाइन का। याद रखिए। अब मैं यहाँ पे स्लोप ले रहा हूं। मैं स्लोप स्लोप ऑफ BC। स्लोप का फॉर्मूला क्या है बच्चों? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सेम BC का ही निकाल रहे हैं आप लोग। y2 0 माइनस y1 -1 बाई x2 4 -2 1/2। ये है आपका बच्चों स्लोप। स्लोप का डिनोशन रहता m रहता। मैं यहाँ पे m1 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि याद रखिए, ये परपेंडिकुलर का है लॉजिक। तो आपको करना क्या है, m1 जो आता है m2 निकालना रहेगा आपको। सिंपल सी भाषा, मैं आपको फॉर्मूले के उससे भी समझा सकता हूं। मैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, बट मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लस है ना बच्चों, माइनस डाल दो। जो भी नंबर रहता उसको रेसिप्रोकल कर लो, बन गया आपका m2। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे सर ये हम निकाल क्यों रहे हैं? याद रखिए, ये पॉइंट आया मेरे पास और ये हमारा स्लोप है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म बनता है यहाँ पे y2 माइनस y1
इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। आप m बोलिए या m2 बोलिए बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला है। तो y माइनस y1, ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, y माइनस y1 माइनस 1/2 m माइनस 2 x वैसी रहेगा, माइनस x1 3। याद रखिए मैं यहाँ पे 2 लिखा था फिर काटा, क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना है। तो हमें एक चीज अननोन रहना ही रहना है, एक्स एंड वाई। कभी भी इक्वेशन एक्स एंड वाई में ही आती है। तो देखिए y माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2, नहीं तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। देखिए बच्चों कुछ डाउट है क्या? ये देखिए 2y माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2 से ओपन करना है, ठीक है। अब ये जो 2 है मैं राइट साइड डाल दूंगा। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12। x और y एक जगह रहना है, याद रखिएगा। प्लस 4x प्लस 2y, ये देखिए इज इक्वल टू 12 यहीं पर है, माइनस 1, ठीक है बच्चों। 2y यहीं पर है, माइनस 4x का लोकेशन चेंज हुआ इसलिए साइन भी चेंज हुआ, 12 वैसे ही है, प्लस 1 गोज देयर, इट विल बिकम माइनस 1। नाउ द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस इज 11। ये मेरी पहली इक्वेशन है। याद रखिए जैसा मैंने इसके साथ किया है वैसे ही आप इसके साथ भी करना है, सेम फॉर्मेट। पहले मिड पॉइंट निकालना है, स्लोप निकालना है, फिर इक्वेशन निकालना है, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? अब देखिए अब हमारे कॉलेजेस में क्या सिखाते हैं, तीनों जगह निकालना सिखाते हैं, बट मैं ये आपको बोल रहा हूं 2 जगह निकाले तो भी बस है, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, टाइम सेव होता है आपका यहाँ पे। चलिए बच्चों रेडी है? नेक्स्ट अब हम निकालेंगे दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप, फिर उसके बाद यहाँ का मिड पॉइंट, सब निकालेंगे। अब हम देखिए, और मैं इसका नाम दे रहा हूं मैं एस, सर्कम सेंटर एस से डिनोट कर रहा हूं मैं। चलिए अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, मैं सबसे पहले ई नाम दे रहा हूं मैं इसको, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फॉर्मूला क्या है बच्चों? हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 1,3/2 आया बच्चों, ठीक है। ये मिड पॉइंट आ गया। अब उसके बाद क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, यही लाइन का स्लोप ऑफ AC। फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो डायरेक्टली फटाफट हम करेंगे, फॉर्मूला एक बार डाल दीजिए, बाद में नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। y2 क्या है बच्चों? x1 y1, सॉरी x1 y1 x2 y2, कुछ भी लो आप चलेगा। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 which implies minus 3 by 4 plus 2 which implies minus 3 by 6 which implies, मैं क्या बोला था आप लोगों को, ये m1 है मेरा, m2 को क्या करूंगा बच्चों, मैं माइनस की जगह प्लस लिखूंगा, इसको फिर आ दूंगा 6/3 दैट इज 2 है मेरा स्लोप। देखिए अब आपका मिड पॉइंट आ गया है, स्लोप आ गया है, अब आपको इक्वेशन होने की है। याद रखिए इक्वेशन ऑफ SE is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 क्या है बच्चों? याद रखिए यहाँ जो मिड पॉइंट आया है वही आपका x1 y1 है, 3/2 m कितना आया है 2, x माइनस x1, x1 क्या है बच्चों? ये देखिए x1 y1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। कभी भी याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज,
कभी भी एक्स का टर्म पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। तो मैं सभी को वहां पर लेके जाऊंगा। 4x माइनस 4 माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले x, फिर y, फिर कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे सर लास्ट सम में तो आप सभी को यहाँ पर ला लिए, इसे वहां क्यों ले? वैसा भी ला सकते हैं आप, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन याद रखिए एक्स का टर्म पॉजिटिव रहना है। तो अब हमारा देखिए इक्वेशन ऑफ एस ई आ गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या आया था हमें बच्चों? ये हमारा पहला इक्वेशन था। तो देखिए आई एम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 विच विल गिव यू द सर्कमसेंटर। ठीक है, पहली इक्वेशन है, ये एस डी की इक्वेशन है बच्चों, याद रखिए। तो पहली इक्वेशन है 4x प्लस 2y माइनस 11 मतलब इज इक्वल टू 11। 4x माइनस 2y माइनस 1 वहां पे चलेगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए कभी भी याद रखिए ये दोनों सेम है आपको, तो क्या करना है, हमें साइना चेंज करना है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस रहता, माइनस माइनस है प्लस रहेगा। और याद रखिए कंफ्यूजन होता मुझे, तो इसीलिए मैं वो साइन को मिटा देता हूँ। और यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लस रहता माइनस, ये दो कैंसिल हो गए। 4y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/4 विच इज 5/2। तो y 5/2 आया बच्चों। x कैसा निकालोगे आप? ये y लेके जाके ये कोई भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए आप, 1 एंड 2 किसी में भी लगा दीजिए, आपको x का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका फाइनल आंसर रहेगा, देखिए मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं। अगर कुछ भी आपको डाउट आया है तो मुझे जरूर बोलना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं डालते रहूंगा। आज देखिए हम सर्कमसेंटर सीखे, क्या सीखे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे आके मिलते हैं उसे बोलते हैं सर्कमसेंटर, और जहां आल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। अब हम ऑर्थोसेंटर की तरफ बढ़ने वाले हैं। याद रखिए ये y की वैल्यू मैं 1 एंड 2 में लेके जाऊंगा, बिठा दूंगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए अब हमारा दूसरा टॉपिक है ऑर्थोसेंटर। याद रखिए सर्कमसेंटर था जहां पे पूरे साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे आके मिलता है उसे सर्कमसेंटर बोला जाएगा। अब ऑर्थोसेंटर है जहां पे आल्टीट्यूड्स मिलते हैं, उसे हम ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। तो आल्टीट्यूड्स कहां से आएगा? बीच में से तो नहीं आएगा, ऊपर से आएगा। ठीक है बच्चों, वहां पे याद रखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, वहां पे हमें एक पॉइंट होने का था, एक स्लोप होने का था। तो स्लोप जहां पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरता था उसका स्लोप और उसका मिड पॉइंट निकाल लेते थे अपन। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड स्लोप वैल्यू। लेकिन अभी हमारे पास तो देखिए अब ये पॉइंट है हमारे पास ऑलरेडी, तो हमें खाली स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ BC, क्योंकि ये BC पे आके गिर रहा है। तो सेम फॉर्मूला बच्चों, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो BC, स्लोप ऑफ BC, y2 क्या है? x1 y1, x2 y2। तो 5 माइनस ऑफ -1 2 माइनस 6, 5 प्लस 1 -4, 6/-4 -3/2 आया है बच्चों। तो बच्चों देखिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे m1 निकाल लिया है सर्कमसेंटर के जैसा, और यहाँ पे हमें m2 निकालना है। आप पूछेंगे क्यों सर, उसमें और इसमें क्या फर्क है? याद रखिए बच्चों, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा। पहला वाला जो सर्कमसेंटर था वो आपके बेस को इक्वल हाफ में काटता था, इसीलिए उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया। और ये सिर्फ खाली हाइट है, एक 90 डिग्री की हाइट है ये। याद रखिए दोनों में बहुत अंतर है, ये बेस को दो इक्वल हाफ्स में नहीं काटता है, सर्कमसेंटर में काटता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको, इसको फिरा देना है, माइनस की जगह प्लस, बस सिंपल। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए डी ले लीजिए ना, इक्वेशन ऑफ ए डी, वाई वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए वहां पे पॉइंट नहीं था हमारे पास, तो मिड पॉइंट लिए थे। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है ऊपर, तो हमें खाली स्लोप निकालना है, उसे फिरा देना है, उसके बाद इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट। तो y माइनस वाई वन क्या रहेगा बच्चों? हम बोल रहे हैं ए डी, ए मतलब -2 -1, तो y1 क्या होगा? -1 m 2/3 x माइनस x1 y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई
+2, बस खाली ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, सभी को वहां लेके जाइए क्योंकि x यहाँ पे पॉजिटिव में है। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है। सिमिलरली दूसरी भी इक्वेशन वैसी निकालना है, मैं इसको लेता हूँ, फिर से 90 डिग्री फॉर्म होगा यहाँ पे, तो करना क्या है, स्लोप निकालना है, उसको फिरा देने का है, फिर इक्वेशन निकालना है आपको। सेम बच्चों, तो अब देखिए स्लोप ऑफ AC फॉर्मूला मालूम है हमें, x1 y1 x2 y2 AC। सबसे पहले हमें कंफ्यूजन नहीं होना बोल के हम यहाँ पॉइंट्स लिख लेंगे, सो दैट डायरेक्टली वी कैन अप्लाई इनटू द फॉर्मूला। तो y2 माइनस y1 by x2 minus x1, 5 plus 1 2 plus 2 6 by 4 which is 3 by 2, तो ये m1 है, तो m2 क्या रहेगा बच्चों, प्लस का माइनस 2 by 3। ठीक है बच्चों, सेम है, इक्वेशन निकालना है अब आपको। हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ BE फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m बोलिए या m2 बोलिए, आपकी इच्छा। y माइनस y1, देखिए b का पॉइंट क्या रहेगा, b का पॉइंट है देखिए 6 माइनस 1, तो y माइनस y1 माइनस 1 m माइनस 2 बाई 3 x माइनस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 1 माइनस 2x प्लस 12 माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 12, तो करना क्या है आपको, 3y प्लस 3 माइनस 2x यहाँ ला लीजिए प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। देखिए बच्चों, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, बस दोनों को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। सॉल्व करने वाले हैं 1 and 2 को, सॉल्विंग 1 and 2, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप देखिए सर्कम सेंटर के जैसा साइना चेंज करके भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये दोनों इक्वल है। तो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 8 वहां गया तो प्लस 8, 8 बाई 4 x इज इक्वल टू 2, ये 2 ले जाके सब्स्टिट्यूट 2 इन 1 में बिठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 3y 2 2 सा 4 प्लस 1 5 माइनस 5, सो y का वैल्यू है 5 बाई 3 और x का वैल्यू है 2। तो ये है आपका सर्कम ऑर्थो सेंटर। याद रखिए बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में क्या हो रहा है। याद रखिए, ऑर्थो सेंटर में आपको सभी अल्टीट्यूड जहां पे मिलते हैं इसे बोला जाता ऑर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड्स कैसे रहना है, 90 डिग्रीज रहना है। 90 डिग्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक लाइन जो बेस है उसको दो इक्वल टुकड़ों में काट रही है, उसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, वो वेराज सर्कम सेंटर में ये बोला गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कोई भी लाइन है जिसको आप काट रहे हैं इक्वल हाफ में काट रहे हैं आप, इसीलिए हम वहां पे मिड पॉइंट ले रहे हैं, मिड पॉइंट फॉलोड बाय स्लोप, और यहाँ पे खाली स्लोप ले रहे हैं और ऊपर से पॉइंट आके अपन कर रहे हैं। सबसे इजी है और एग्जाम में कैसा भी लाना है। याद रखिए, आपका सम इसमें रॉन्ग कहाँ जाएगा, माइनस प्लस में। कभी भी डू नॉट राइट एनी स्टेप डायरेक्टली। आपको आता है तो भी लिखिए स्टेप, डायरेक्ट स्टेप्स मत लिखिए, अगर वैसा करेंगे तो ये रॉन्ग होगा और एग्जाम में पहला क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो पूरा पेपर रॉन्ग हो सकता है, वैसा मत करिए। ठीक है बच्चों।